पंडित फकीर वीरेंद्र की। सती बाबू आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। भगवान भरोसे जीना चाहिए क्या? सती बाबू देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक मेरी तरह के लोग होते हैं जो सत्य को समझते हैं, वो बुद्ध और विवेक होते हैं। वो जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं, तो अपनी सोच को बिल्कुल पवित्र कर लेते हैं। जिसके विचार पवित्र होते हैं वो भगवान का रूप होता है। अब हिंदू सभ्यता संस्कृति में आप बहुत सारे भगवान का नाम जानते हैं। वो सारे मनुष्य थे लेकिन उनके विचार परम पवित्र थे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, लीला बिहारी कृष्ण हुए और बहुत सारे भगवान हैं भाई, आप जानते हो। लेकिन वो सब मनुष्य ही थे। जब किसी व्यक्ति का विचार पवित्र हो जाता है, पवित्र का मतलब सत्य से जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति को लोग हिंदू में भगवान बोल देते हैं। हिंदू में एक भगवान नहीं है, मनुष्य था। और इसीलिए इसमें किसी एक व्यक्ति ने धर्म भी नहीं दिया। जितने लोग ज्ञानी थे सारे ज्ञान को लिख दिया, इसीलिए वो सब भगवान हो गए। तो हिंदू धर्म बड़ा ही कमाल का है। ये कभी लेकिन उसकी शक्ति को बोलता है, परम शक्ति को समझने वाला, परम ज्ञान को समझने वाला, उसको भगवान बोलता है। समझ रहे क्या? तो जो साधारण मनुष्य होता है वो शक्ति को नहीं समझता है, सत्य को नहीं समझता है, सोच पर ध्यान नहीं देता है। अब उसको एक चेहरा को पूजना शुरू करता है। जैसे मोदी जैसा इतना ज्ञानी बोलता है लेकिन बेवकूफ़ नंबर 1 है। वो राम को, मूर्ति को पूज रहा है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आंख मरवाता है, कभी हिल, और बेवकूफ़ लोग देखने जा रहे हैं। मैं तो मोदी को मूर्ख देख के भी हंसता हूँ, उसके राम पर भी हंसता हूँ। इसीलिए जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता है ना, वो बाहरी शक्ति पर विश्वास करता है। नहीं समझे क्या? आप बैठे हुए हैं ना भाई, मैं तो बहुत कटुवाणी बोलता हूँ। आप कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ज़माने पहले आप क्या करते थे? हनुमान मंदिर जाते थे सुबह सुबह फटफटिया पर। किस पर जाते थे? वो हीरो होंडा फटफटिया था। फटफट अपने बीवी को ही बैठा के जाते थे। और मैं कभी कभी मिलने जाता था तो देखते थे कि एक चंदन टिक्का करके एक नारियल लेके आ गया। अरे भाई कहाँ गए थे? अरे बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। अब देखो मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो क्या होता है, वो आदमी कमज़ोर होता है, उसको अकल नहीं होता। वो सोचता है हनुमान मंदिर जाएंगे ना तो आज मेरा दिन बहुत गुजर जाएगा। और वो चोर होता है ना, जो शाम में चोरी करने जाता है रात भर। आजकल चोरी भी कम हो गया क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। तो भगवान का खूब पूजा वूजा करता है, खूब लगाता है, बजरंग बली को पैर उर पकड़ता है, बोलता है आज चोरी करूं और चोरी सफल हो और चोर पकड़े भी नहीं हमें। तो ये सब मूर्ख लोगों का काम है। और मेरी तरह बुद्ध और विवेक के विचारों से और उसके बराबरी वाले लोग योग विद्या सीखते हैं। या मानिए, ये सोच ही भगवान है, ये सोच ही अल्लाह है। अब हमारे ही मुसलमान भाई बहुत हैं, अल्लाह की बात करते हैं तो वो सोच पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो जो महान हमारे मोहम्मद पैगंबर थे क्या बोले, उसको ध्यान में लेना चाहिए। वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उनकी बात को वो सोचते हैं और उसको बहुत लोग हैं कि अमल भी करते हैं। तो हमारे विचार ही हमारे भगवान है भाई। वो मूर्ति पूजा और उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कमज़ोर लोग, मोदी जैसे कमज़ोर लोग या आदित्यनाथ जैसे कमज़ोर लोग, ये सब बहुत कमज़ोर लोग हैं। क्या है ये? बोलो भाई। कमजोर लोग बहुत कमज़ोर है यार। क्या बेवकूफ़ है क्या? ये क्या है भाई? क्या बोलो? ये आइंस्टाइन है, न्यूटन है, क्या है ये? चतुर चालाक लोग हैं भाई, ये कमज़ोर लोग हैं भाई। ये ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध है क्या? ये सब वैसे ही है। कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई लुटेरा है, कोई मर्डर करता है, कोई हत्याएं करता है, उससे बेहतर है ये थोड़ा सुधरे हुए लोग। ये बेवकूफ़ लोग क्या है? बोलो बोलो, ये लोग बेवकूफ़ क्यों? सबसे पहले स्कूल में ये योग विद्या क्यों नहीं सिखाता है कि अपने बुद्धि पर नियंत्रण रखो? तुम्हारा भगवान तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा भगवान तुम्हारा सोच है। भगवान भगवान करता है। समझ में आएगा तुमको? समझ ए बालक, समझ ए वीर बालक, और मेनू से भी शक्तिशाली, अर्जुन से भी पावरफुल मैन। आप क्या मुझे सिखाते हो दिन रात? प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊ तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण का लाए। अरे माइंड, योग विद्या में क्या सीखते हो? यामा नियमा क्या है? माइंड गेम है वो। अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छ संतोष तत्व स्वाध्याय सुरा परिधाना। और क्या बोलता है उसका? धारण करो विचार को। क्या बोलते? बोले जोर से। धारण करो। पहले अहिंसा को धारण करो और इस पर घंटों चिंतन मंथन करो
कि अगर हम नॉन वायलेंट है, अहिंसक है, तो क्या मेरे जीवन में उतार चढ़ाव होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाए। मन वचन कर्म से अहिंसक रहोगे, कभी किसी को नुकसान नहीं करोगे, दूसरा भी तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। सत्य वचन पर ध्यान लगाओ धारण करके। समझ रहे क्या? समझ रहा हूँ। ये लोग साला मूर्ति पूजा वूजा कराता है, क्यों नहीं इस पर स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाता है। और दूसरे हमारे क्या है, बचपन से सिखाते हैं ये दुश्मन है, काट देना, मार देना, लूटपोट कर देना। वो देखो ब्रेन वॉश खुद कर रहे हैं। नहीं समझ रहे क्या? समझ। तो इस सबको क्यों नहीं रोकता है भाई? अरे ये हिंदुस्तान जो रहा ना भैया, बुद्ध का ये देश रहा। बुद्ध शुद्ध विचार वालों थे। क्या थे वो? उनका विचार पर है भाई। यस। वो बाहरी शक्ति पर उनका भरोसा नहीं है। आज एक बंठा नटवा 1.5 बित्ता का आदमी क्या कर रहा है? विचार पर मेरे चिंतन कर रहा है। ये भ्रम जाल उसका टूट गया, ये माया मोह में भटकना छोड़ दिया। क्योंकि 2 घंटा बैठ के जो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपि तिरुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल रामा ये छोड़ दिया। अभी उतना देर क्लिनिक में बैठता हो और वो जो पेशेंट है फ्री इलाज कर देता है 1 घंटा। बताओ भाई, ज्ञान आ गया उसको। तो जो ज्ञान आ जाएगा ना, ये जो जंजाल है, ये माया मोह है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये झूठ मूठ है। देखो भैया, टीवी देखता हूँ मैं, दुनिया में क्या हो रहा है पता करता हूँ। बहुत सारे चैनल है ना, 5 बजते ही कहेगा तेरा किस्मत बताने आ गया हूँ, तेरा भविष्य उज्जवल कर दूंगा, ओ मैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दुख का कारण क्या है, सब पता है। वो साला भरुआ पागल बनाता है वो। रामदेव भी चूतिया आ जाता है वो। अरे रोशनी के सामने दीपक क्या दिखा रहे हैं? सबको बना दो, सब में शक्ति तुम्हारी तरह है। उसको सिखाओ, उसका ट्रिगर करो, ऑटो पायलट में डाल दो, जो सती बाबू को आ गया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।